वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैक्ट नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के जीएस पेपर 2 के क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग आज संडे है और संडे में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को देखेंगे और वो करंट अफेयर्स कौन होगा? झारखंड। पेपर 2 हमारा झारखंड है, तो पेपर 2 में झारखंड के करंट अफेयर्स को देखना होगा। तो झारखंड के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम लोग 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि झारखंड करंट अफेयर्स से संबंधित होगा। पहला प्रश्न आपके लिए है, बीसीसीआई ने एमएस धोनी की किस जर्सी नंबर को रिटायर करने का फैसला किया है? किस जर्सी नंबर को रिटायर करने का फैसला किया? 7 नंबर। जैसे आप अवगत होंगे, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर की जर्सी को पहनते थे। उन्होंने जब संन्यास लिया तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि इस जर्सी को आगे कौन दिया जाए। ऐसा होता है जैसे सचिन की जर्सी किसी और को दे दी जाती है या द्रविड़ की जर्सी किसी और को दे दी गई है, उस लेवल के खिलाड़ी को दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर अब वैसा नहीं है। उसने उस जर्सी को ही रिटायर कर दिया है। 7 नंबर की जर्सी किसी को नहीं मिलेगा, तो रिटायर कर दिया है 7 नंबर जर्सी को। ये धोनी को एक तरह सम्मान किया दिया है कि उसके लायक, उसके कह सकते हैं समतुल्य खिलाड़ी नहीं है ना? वो एक यूनिक है, यूनिक आदित्य, यूनिक पर्सन है, तो इसलिए उसको रिटायर कर दिया है। धोनी के लिए एक तरह का सम्मान की बात है ये। अगला है, गुरु सिल्वानुस डुंगडुंग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? गुरु सिल्वानुस डुंगडुंग पुरस्कार जो कि झारखंड में दिया जाता है। और गुरु सिल्वानुस डुंगडुंग कौन थे? एक बहुत ही कह सकते हैं कि विषम परिस्थिति से लड़कर एक बने थे हॉकी खिलाड़ी, जो कि खुद लकड़ी से बनाए हुए हॉकी स्टिक और हॉकी के गेंद, ये जो शरीफा होता, सूखा हुआ शरीफा, उससे ये हॉकी की गेंद बनाकर और खुद लकड़ी के बने हुए हॉकी स्टिक के माध्यम से उन्होंने सेल्फ प्रैक्टिस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे हॉकी में अपना नाम और परचम लहराया था। गुरु श्रीनिवास डुंगडुंग ने उसी के नाम पर यह पुरस्कार दिया था हॉकी खिलाड़ियों को, उभरते हुए हॉकी खिलाड़ियों को। तो गुरु श्रीनिवास डुंगडुंग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 3 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, हरेंद्र कुमार सिंह, चंद्रवेश्वर साहू और दीपक गोप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? झारखंड में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मधुकांत पाठक, पूर्णिमा महतो और जयदीप सरकार को। कौन सा पुरस्कार? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये दिया जाता है कोच को, है ना? कोच है ये लोग, तो इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा, प्रशिक्षक, कोच। झारखंड के किस जिले में पहली बार 9 तथा 10 जनवरी 2024 को फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? झारखंड के किस जिले में पहली बार 9 तथा 10 जनवरी 2024 को फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो चतरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतरातू में पेप्सिको, पतरातू जो कि रांची के पास है, में पेप्सिको की बॉटलिंग कंपनी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड कितने करोड़ की लागत से बॉटलिंग प्लांट लगाएगा? 456 करोड़, 456 करोड़। 24वीं झारखंड सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन महिला राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? महिला राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? रांची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची के विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज को गुजरात टाइटंस ने कितने करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम में जगह दी है? तो 3 करोड़ 60 लाख। झारखंड के खिलाड़ी जिन्हें कि आईपीएल में मौका मिला है, और ये किस टीम से खेलेंगे? गुजरात टाइटंस। आपसे टीम का नाम भी पूछा जा सकता है, तो गुजरात टाइटंस याद रखिएगा। कितने में खरीदा है? 3 करोड़ 60 लाख में। विकेट कीपर बल्लेबाज है रॉबिन मिंज, और पहले आदिवासी हैं जिन्हें कि आईपीएल में मौका मिला है। ये बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए। हाल ही में सिल्ली में गुंज महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। या किस जिले का महोत्सव है? तो सिल्ली में किया गया। तो ये आपका रांची डिस्ट्रिक्ट का महोत्सव है। देश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रांची को कौन सा स्थान मिला है? देश में जो स्मार्ट शहरों की रैंकिंग की गई, तो बहुत अच्छी बात है कि रांची को सेकेंड पोजीशन मिला है, दूसरा रैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में डोमिसाइल बिल कब पास किया गया? अभी हाल ही में डोमिसाइल बिल को झारखंड सरकार ने दूसरी बार विधानसभा में पास कराया है। हालांकि राज्यपाल से अनुमति नहीं मिल पाती है, पिछली बार भी नहीं मिली थी। उम्मीद है इस बार भी वो अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन डोमिसाइल बिल को विधानसभा से पास कर दिया है 1932 के खतियान को, 21 दिसंबर 2023 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में पूरे भारत में झारखंड के रामगढ़ ब्लॉक को
दूसरा स्थान मिला है या किस जिले में है? एबीपी रैंकिंग क्या होता है? एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, है ना, आपको जो कि प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती है। तो उस तरह के ब्लॉक के रैंकिंग में पूरे देश में आपका सेकेंड पोजीशन मिला है दुमका को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने झारखंड के कितने जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित किया? बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने झारखंड के कितने जिलों में मॉक ड्रिल किया कि बाढ़ जब आ जाए तो उसके लिए प्रैक्टिस, पहले से जिसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका आयोजन किया गया था अगर बाढ़ आए तो 24 जिलों में, है ना। भगवान बिरसा मुंडा साहसिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2024 के लिए आपका बिरसा मुंडा साहसिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रतीक सिंह को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय थांग ता चैंपियनशिप में झारखंड की टीम को कितने स्वर्ण पदक मिले? तो 5 स्वर्ण पदक जीता झारखंड की टीम ने राष्ट्रीय थांग ता चैंपियनशिप में। आगे बढ़ते हैं। 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो 13 पदक। झारखंड की अमीषा केरकेट्टा ने जिस जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक जीती है वह कहां पर आयोजित की गई? आर्मेनिया। तो आर्मेनिया में जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें झारखंड की अमीषा केरकेट्टा ने रजत पदक जीता, है ना, सिल्वर मेडल जीता, आर्मेनिया में आयोजित की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि अमीषा केरकेट्टा जो कि झारखंड की खिलाड़ी है किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की बेटी सरिता कुमारी ने नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है सरिता कुमारी ने। अगला फिर से राष्ट्रीय थांग ता चैंपियनशिप में झारखंड किस स्थान पर रहा पोजीशन? तो 5वें स्थान पर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ये भी 24 चल रहा है लेकिन रिपोर्ट अभी 2 साल बैक चल रहा है ना, तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र बढ़ा है? अच्छी बात है, वन क्षेत्र बढ़ना आज की डेट में बहुत जरूरी है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है। तो झारखंड में वन क्षेत्र बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 110 किलोमीटर, 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। तो नेक्स्ट प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जंगल है? अब बढ़ोतरी के बाद जो 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, इसके बाद अब कितना वन प्रतिशत अभी है झारखंड में? तो 29.76%, लेकिन अभी भी कम है क्योंकि स्टैंडर्ड जो होता है, जो आइडियल माना जाता है, वो आपकी कुल जमीन का, कुल भूभाग का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। यानी झारखंड को अभी भी 3.24% और बढ़ाना है, तब वो आइडियल तक पहुंचेंगे। आइडियल से ऊपर भी हमें जाएंगे तो क्या बोलते हैं, उसका आपको कोई लॉस तो नहीं है, अच्छा ही है। आप इससे और ज़्यादा टारगेट फिक्स करें, 33% से भी आगे बढ़ें। और झारखंड तो झाड़ जंगल वाला क्षेत्र ही है, तो यहाँ पे ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको हासिल किया जा सकता है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक वन क्षेत्र बढ़ा है? सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र बढ़ा है वो गढ़वा में बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिला में प्राचीन धरोहर नवरत्नगढ़ की खुदाई में खुफिया भवन मिला है? नवरत्नगढ़ के किले को हम लोग झारखंड की हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर खुदाई हो रही है और एक खुफिया भवन मिला है। क्योंकि ये किला था, दुर्ग था, तो वहाँ तो खुफिया भवन होना ही है, तो इसका प्रमाण अभी मिला है तो गुमला जिले के नवरत्नगढ़ किले की खुदाई से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने योग के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? यानी झारखंड के एक व्यक्ति ने जिसने योग के क्षेत्र में अपना शानदार अचीवमेंट हासिल करते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, कृतिका कुमारी ने। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा आर्चरी अकादमी दिल्ली के किस राष्ट्रीय तीरंदाज को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है?
तो ये आपका सविता कुमारी। सविता कुमारी का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, ये तीरंदाजी से है। तीरंदाजी से है, जूनियर वर्ग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन, कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक झारखंड के 59.23 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है? 2024 तक, माने हर घर में नल से जल आएगा, ये इसका योजना का उद्देश्य है। 2024 तक अभी आपका 59.23 लाख घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, आगे फिर इसे और बढ़ाया जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी अपने ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन, अथर्व द ओरिजिन ये किसका उपन्यास है? महेंद्र सिंह धोनी पर, है ना। महेंद्र सिंह धोनी पर लिखी गई उपन्यास का नाम याद रखिएगा, ये भी पूछा तो उपन्यास का नाम क्या है? अथर्व द ओरिजिन का फर्स्ट लुक जारी किया है। इस वेब सीरीज के लेखक कौन है? तो रमेश थमिलमनी, रमेश थमिलमनी ये इनके लेखक हैं। 15 मार्च से 25 मार्च तक अंडर 18 महिला सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? अंडर 18 महिला सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? जमशेदपुर में 15 से 25 मार्च तक। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी को 2021 के लिए सप्लायर इंगेजमेंट लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस कंपनी को 2021 के सप्लायर इंगेजमेंट लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो टाटा स्टील को। झारखंड कैबिनेट ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। नई नीति में कितने वर्ष तक 400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य है? मतलब झारखंड भी आपका नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल होता है, और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अभी कह सकते हैं नीति लॉन्च की है। झारखंड कैबिनेट ने नई सोलर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है, और इस नीति में कितने वर्ष तक 4000 मेगावाट, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अगर 4000 मेगावाट मिल गया एनर्जी सोलर से। तो 4000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य है, तो 2027 तक। लक्ष्य भी बहुत आगे का नहीं रखा गया है, नज़दीक का ही है। ऑल द बेस्ट झारखंड। भारत सरकार के अनुसार मातृत्व मृत्यु अनुपात नियंत्रण के मामले में झारखंड कौन से स्थान पर है? मतलब जो बच्चे की का डिलीवरी होता है तो बहुत सी माताएं उस प्रसव पीड़ा के कारण मर जाती है, और पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। तो झारखंड ने इसमें काफ़ी कंट्रोल किया, पूरा इंडिया ने ही कंट्रोल किया है। तो झारखंड को मातृत्व मृत्यु, जो महिलाओं की मृत्यु नहीं होती है, माताओं की मृत्यु रुक जाती है, इस मामले में मातृत्व मृत्यु को कंट्रोल किया है। झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान, गुड पोजीशन। झारखंड के किन दो व्यक्तियों का चयन जल प्रहरी सम्मान 2020 के लिए हुआ है? जल प्रहरी सम्मान 2022 के लिए हुआ है। तो समीर अंसारी और संजय कुमार सिंह को। कौन सा अवार्ड? जल प्रहरी सम्मान 2022। झारखंड के किस जिला में पुरातात्विक खुदाई स्थल से एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ मिला है? अभी एक पुरातात्विक खुदाई हुई है ना, तो वहां पे बौद्ध मठ मिला है। वो स्थान कौन सा है? हजारीबाग, हजारीबाग। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विचारों के 11 अध्याय पुस्तक का विमोचन किया था। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ महतो, जो झारखंड विधानसभा के स्पीकर भी हैं। इन्हीं की पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? विचारों के 11 अध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची के सोनाहातू प्रखंड में ऐतिहासिक मेगालिथ साइट चोका हातू के संरक्षण एवं विकास कार्य का शिलान्यास किसने किया? रांची के सोनाहातू प्रखंड, कौन सा प्रखंड? सोनाहातू प्रखंड के ऐतिहासिक मेगालिथ साइट है ना, मेगालिथ साइट चोका हातू के संरक्षण एवं विकास कार्य का शिलान्यास किसने किया? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। हाल ही में किस लेखिका को छठा शैलप्रिया स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस लेखिका को छठा शैलप्रिया स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रश्मि शर्मा को लेखिका है, और इसे छठा शैलप्रिया स्मृति सम्मान मिला है। स्मृति रश्मि शर्मा को, रश्मि शर्मा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम स्वराज अभियान में बेहतर कार्य के लिए किसे प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लक्ष्मीकांत द्विवेदी को, लक्ष्मीकांत द्विवेदी को।
झारखंड के किस शहर में इंडिया ओपन जेवलिन थ्रो का आयोजन किया गया? इंडिया ओपन जेवलिन थ्रो का आयोजन किया गया तो जमशेदपुर में, है ना। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, जिसके सबसे बड़े खिलाड़ी आज की डेट में झारखंड पूरे देश में कौन है? आप देश क्या वर्ल्ड में बता सकते हैं? नीरज चोपड़ा। इन्होंने जेवलिन थ्रो को पॉपुलर किया और देखिए जगह जगह पर जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी आपको मिलेंगे। अब झारखंड के किस नागपुरी नागपुरी मुंडारी, कौन कौन भाषा से? देखिए नागपुरी मुंडारी शॉर्ट फिल्म को न्यूजीलैंड के माओरीलैंड फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है। न्यूजीलैंड के माओरीलैंड फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है झारखंड के किस फिल्म को, और किस भाषा की फिल्म है? तो नागपुरी मुंडारी। और इसको न्यूजीलैंड के माओरीलैंड फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है। बांधा खेत, मूवी का नाम क्या है? बांधा खेत। कि बांधा खेत पूछा जाएगा किस भाषा की मूवी है? तो नागपुरी मुंडारी की। इसे किस अवार्ड के लिए चुना गया, किस फेस्टिवल के लिए चुना गया, नॉमिनेट किया गया है? तो न्यूजीलैंड के माओरीलैंड फिल्म फेस्टिवल के चुना गया है। तो अब इन झारखंड की फिल्में इंटरनेशनल पे भी अपना धूम मचाएगी विश्व में, ये इस दिशा में बहुत अच्छी बात है। झारखंड के किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन के खिताब से नवाजा गया? हेमा कुमारी। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि पावर लिफ्टिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब मिला है तो हेमा कुमारी को। हेमा कुमारी का संबंध किस खेल से है? आप जरूर याद रखिएगा, पावर लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, है ना, हैवी वेट को उठा पाती है। शहीद कुलदीप उरांव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, ये किस जिला से संबंधित है? झारखंड के शहीद कुलदीप उरांव, झारखंड के शहीद कुलदीप उरांव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, वह किस जिला से संबंधित है? तो साहेबगंज जिला से संबंधित है। तो ये था साथियों झारखंड से रिलेटेड 40 करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखा, जो कि आपके जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2, जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 के लिए आपका रामबाण होगा। इसी प्रकार एवरी संडे आपको यहाँ पर क्लासेस 8 AM को मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, और एवरी डे यहाँ पे क्लासेस जेपीएससी पीटी पेपर 2 जीएस की लगातार जारी है, आगे भी जारी रहेगी। आप सभी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना तो बिल्कुल फ्री में आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और फ्री में आप विदाउट एनी कॉस्ट जेपीएससी जीएस पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग सिलेबस पूरे ही वृहद तरीके से और पूरे ही कह सकते हैं प्लानिंग के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी, पूरे इंटायर सिलेबस को कवर कराया जाएगा। बस आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख सके एवरी मॉर्निंग 7 AM एंड 8 AM। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।